क्या कर रही हो बेटा? ड्राइंग बना रही थी। बाबा बैठे ना। बैठ जाता हूँ। बाबा मैं आपसे कुछ पूछूंगी, पर अम्मी को नहीं बोलिएगा। नहीं बेटा बोलो, उसे पता नहीं चलेगा। आंसू, चलो बेटी, सोने से पहले तुम अपने दांत साफ कर लो। चलो शाबाश। चलो जाओ, तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं, बाद में बात करेंगे। और ऐसी चीजें अब मत सोचना, ठीक है? चलो जाओ। खुशामदीद। अंदर नहीं आओगे? उम्मीद करता हूं यहां आकर तुम्हें परेशान नहीं किया मैंने। नहीं। मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं। पता है, इतना तो जानती हूं तुम्हारे बारे में। बैठो ना। कुछ पियोगे? अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं इन झूठी उम्मीदों के सहारे जिंदा रहने से थक गया हूं। मैं इतना मजबूत भी नहीं हूं, कोई भी इतना मजबूत नहीं होता। प्लीज अपने आप को अजियत मत दो। अगर तुम उससे अलग नहीं रह सकते तो मत रहो अलग। जाओ उसके पास आदेश। इन सब के बावजूद भी जो भी हुआ हो, इश्क भी तो इसी का नाम है ना। मेरे और आतेश के बीच में कुछ नहीं, ये बात समझने में क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो फिरोजा? जो कल रात मैंने देखा वो तुमने गलत समझा, और अगर हो भी तो? नहीं हो सकता। वो क्यों? मेरी बच्चियां किसी और को बाप नहीं कह सकती। लेकिन अम्मी कह सकती हैं, है ना? क्या और ड्रिंक लेना चाहोगे? हाँ। उसका मसला यह है कि वो आतेश है, यानी साफ जाहिर है वो कैसा आदमी है। कैसा आदमी है आतेश? भरोसे के लायक नहीं है, सही आदमी नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी बच्चियां उसके साथ रहें। बच्चियां मेरे साथ रहेंगी, अपनी माँ के साथ। खैर, देर हो गई है और जैनब भी। तुम्हें चलना चाहिए अब। मैं अब अपने गुनाहों का नुकसान भर रहा हूं। ना तो मैं तुम्हारे साथ रह सका और ना ही तुम्हें भूल सका। और अगर मैं तुम्हारे दर्द की वजह नहीं होता तो क्या तुम उस आदमी से शादी करती?
अगर मैं ना होता तो क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसी ही गुजार देती? बगैर प्यार के तुम अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजार देती? तुम इन अंधेरों में अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार देती? ज़ैनब, ज़ैनब, मेरी ज़ैनब, मेरी ज़ैनब। आई नहीं है अभी तक नुसरत बाजी। रास्ते में है, थोड़ा सामान ले रही हैं, बस अभी कुछ देर में आ जाएंगी। चलो तुम तो अंदर आओ। गुल, देखो मुझे सच बताओ, वो ये काम करेगी ना, उसी लिहाज से मैं भी करूंगी। भरोसा करो अपनी दोस्त पे। मेरे शौहर को तो उसने मेरे पल्लू से ही बांध दिया है। क्या तुम्हें नहीं याद कि मेरा शौहर तो सुबह तक घर ही नहीं आया करता था? उसने मुझे कितनी तकलीफें दी हैं। भाई अल्लाह करे कि सब ठीक हो जाए। कसम से ये गुनाह तो है, लेकिन मैं ये किसी बुरी नीयत से नहीं कर रही, बस अपने शौहर से दोबारा शादी के लिए कर रही हूँ। क्या उसकी नीयत नहीं है? नहीं, मैंने करीम को कल आंसू से कुछ कहलवाया है। सुबह वो जल्दी ही चला गया था, उसने कोई बात ही नहीं की। कहीं वो जादू करने वाली औरत के पास तो नहीं गया? सो सॉरी आपको इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। मैं भी वैसे अपने नोट्स इकट्ठे कर रहा था। पहले मैं आपको छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर। गुड मॉर्निंग टूना, एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। कल रात ईगे आया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा हो गया। शायद वो केस वापस ले ले। मेरा मैसेज मिले तो मुझे फोन करना। बाय। शायद सब कुछ ठीक हो रहा है। तलाक के बाद ईगे के साथ पहली दफा अच्छी तरह बात हुई है मेरी, लेकिन मैं कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। ज़ैनब इन सब में कैसे आ गई? मेरा मतलब है, इसका ईगे साहब से शादी करने का मकसद बच्चे ही थी ना? कुबरा और बुशरा हमारी बच्चियां हैं करीम। मैं अभी कहकर पीछे नहीं हट सकती कि ज़ैनब को वो पसंद नहीं, और वैसे भी मेरी बच्चियों के बारे में ज़ैनब फैसले नहीं ले सकती। वो सिर्फ ईगे की बीवी है, वो इसी में खुश रहे तो बेहतर है। वेलकम मिस फिरोजा, क्या पियेंगी आप? मेरे लिए कैपुचिनो। शर्ट खराब हो गई है, बदलने आया हूं। हम सुबह बात नहीं कर सके। क्या कल रात तुम देर से आए थे? नहीं, लेकिन मैं देर से सोया था। खाना बाहर से खा के आए थे? नहीं, घर पे ही खाया था। तुम दोनों की मुलाकात कैसी रही? अच्छी थी। ठीक है। अच्छा, कहाँ मिले थे? फिरोजा के घर पे। खैरियत तो है ज़ैनब साहिबा? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? हाय, आपके घर में तो सब लोग खैर खैरियत से हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है दीरा साहिबा, मैं मार्केट जा रही हूँ। आप ना जाए ना, हम फोन कर देते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ दिला साहिबा? नहीं, ज़ैनब साहिबा बाहर गई हैं। ठीक है। आप नहीं पूछेंगे कि वो कहाँ गई हैं? क्यों पूछूं? ज़ैनब कोई बच्ची है क्या? आप कुबरा और बुशरा को तैयार कर दें प्लीज। ठीक है। हम आज जरा उनकी अम्मी से मिलने जाएंगे। हो देखिए क्या हो रहा है। कितनी सुस्त लड़की हो तुम। अगर पता होता तुम इतनी सुस्त हो तो पार्टनर कभी ना लेता तुम्हें। यार मत करो ना। यार तुम 2 दिन से घर पर हो, काम पे नहीं जा रही, ऐसे कैसे चलेगा? मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा यार? मैं तुम्हें भी तंग कर रही हूँ ना? तुम ये बातें कहाँ से सोचती हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो,
दरअसल मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का पता है। तुम्हारी फिरोजा के साथ प्रॉब्लम्स है ना, ऐसा कुछ नहीं। और मुझे यकीन है वो भी उदास होगी। अगर तुम उससे कॉल कर लो तो। बारिश, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ठीक है? लेकिन बारिश प्लीज। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहो तो। अगर मैं यहां से चला गया तो क्या ये तन्हाई खत्म हो जाएगी, या फिर मैं कहीं भी चला जाऊं ये शहर मेरा पीछा करता रहेगा? और तुम्हारी आंखें, क्या मैं तुम्हारी आंखों को कभी भूल सकूंगा? हम मामा के पास जा रहे हैं, हम मामा के पास जा रहे हैं, हम मामा के पास जा रहे हैं। क्या कर रही हैं वो? अगर घर में कोई जिन है तो ये उसे भगा रही है। अच्छा, और दरवाजे के पास वाले निशान का क्या मतलब है? घर को जादू और बुराइयों से बचाने के लिए है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस अमल का असर नहीं होगा और मुसीबतों से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। चलो फिर यहाँ आओ। देखो, तुम इनमें से हर एक को आग में फेंकते हुए कहोगी कि फलां के बेटे की मोहब्बत खत्म हो जाए, फौरन असर दिखाएगा। उम्मीद नहीं तोड़नी होगी। अगर बगैर भरोसे के करोगी तो नहीं होगा, तुम्हें इसे दिल से मानना होगा। जैनब साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप तो मार्केट गई थी ना, कुछ लिए बगैर ही आ गई आप वहाँ से। मैं जो लेने गई थी वो नहीं मिला। बच्चियों, नाराजगी खत्म? थोड़ी सी। ये थोड़ी सी क्या होती है? बस ऐसे ही। बच्चियों, मामा जानू। कैसी हो? ठीक है। हाँ, ये हेयर क्लिप्स तो बहुत अच्छे हैं, नए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। अतेश अंकल। आदेश अंकल, आप कैसे हैं? आदेश अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं?
जैनब साहिबा, आप ठीक तो हैं ना? हाँ ठीक हूँ। अचानक से उठी तो सर चकरा गया। आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती ना? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ। कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा। ऐसा थोड़ी होता है। आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलें, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। अदीला साहिबा मैं ठीक हूँ। आप मेरी बात मान नहीं रही ना? मैं आपकी अम्मी को फोन करके बुलाती हूँ। ठीक है, जैसे आप कहें। मैं आपके साथ ऊपर चलूं? नहीं शुक्रिया। आहिस्ता से जाइएगा। बाबा, आप भी यहाँ रुककर हमारे साथ खेलेंगे ना? हमारे पास ऊपर बहुत से खिलौने हैं। बेटी अब्बू को काम होगा। कहो तो रुक जाऊं। दरअसल काम है। अगर चाहो तो शाम में आता हूँ बच्चियों को लेने। ठीक है। मैंने आपके लिए जबरदस्त सा सूप बनाया है, दही वाला मजेदार सा सूप। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। देखिए ना, अपना चेहरा कितना छोटा सा हो गया है। ना खाती हैं, ना पीती हैं। बीमार तो होना ही है ना आपने फिर। बहुत शुक्रिया। ओह शाबाश। ऐसे वक्त में आपको बहुत अच्छी खुराक खानी है और आपने बिल्कुल भी उदास नहीं रहना है। शादी के बाद तो ये सब कुछ होता रहता है। आपकी शादी तो अभी हुई है ना? मजे से टाइम गुजारें आप तो, बहुत मजे से, खूब आराम से। परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये हुई ना बात। आप तो बहुत अच्छी हैं और हंसते हुए और भी अच्छी लगती हैं। ज़ैनब साहिबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक ही ख्वाहिश है मेरी, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद कर दे। अदीला साहिबा, काश के हो जाए। हाँ तो ठीक है ना? फिर आप देखिए सब कुछ कैसे बदल जाएगा। बताओ आतिश, तुम मुझसे इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहते हो? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या है? मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। आप मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। तुम्हें इस हॉस्पिटल से कोई प्रॉब्लम है? अगर पैसों का मसला है तो बताओ। नहीं, मेरी अपनी वजह है। ऐसे बोलो ना। जाओ, जितनी दिल करे तुम छुट्टियां मनाना, लेकिन बाद में अपने काम पर वापस आ जाना। इसे भूल जाओ तुम, ठीक है? हमारे दरमियान ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, उफ, ये क्या हो गया? उफ, क्या हुआ बेगम? कॉफी जल गई सारी। तो कैसे लिए रो रही हो? चलो अब तुम्हें जरा गुस्सा आ गया है। रुको मैं साफ कर लूं इसे। ओहो, छोड़ो भी, अब तुम इसे ऐसे ही रहने दो। गंदा पड़ा रहने से तो कुछ नहीं होगा। अब तुम बस ठीक ही रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, हमारी तो गुजर गई है। बस इस बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ। अब हो जाएगी, हो जाएगी। हमारी बेटी बहुत समझदार है। मुझे तो लगा था वो शादी के बाद खुश रहेगी, एक ही आदमी के साथ सुकून से रहेगी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मीगी से इस बारे में बात करो। क्या ये मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता बेगम। क्यों नहीं हो सकता? आप भी तो उसके बाप की जगह पे हैं। दोनों मर्द बात करेंगे आपस में। मैंने उससे बात कर ली है। अगर दोबारा उससे बात की तो इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। और वैसे भी उससे मैं क्या बात करूंगा कि तुम अपनी पहली बीवी को कंट्रोल में रखो। ये तो मैं भी नहीं कह सकती ना। हम भी जरा इंतजार कर लेते हैं। वैसे उसे मैंने पहले ही कहा था, वो आदमी तलाकशुदा भी है और उसकी 2 बच्चियां भी हैं, तो इसमें शादी करना मुश्किल होगा। और बच्चियों की माँ से भी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। मुश्किल है।
दामाद के लिए मुश्किल है। मामा ने वहाँ पर बहुत बड़ा सा भालू रखा हुआ है ताकि बीमार बच्चे आकर उसके साथ खेल सकें। वहाँ बहुत बड़ा भालू था, प्लीज मुझे भी एक ला दें बाबा। जरूर ला दूंगा। बाबा आज आतेश अंकल हमारे पास क्यों नहीं आए? मैंने उन्हें इतनी आवाजें दी, उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। मामा ने उन्हें नहीं बुलाया, शायद इसलिए गुस्से में है। शायद उसने ना सुना हो। बाबा आपने उनको आवाज क्यों नहीं दी? वो आपकी आवाज तो सुन लेते ना। बुशरा ये लो और कबाब ले लो। चलो खा लो। आतेश, I missed you so much. तुमने मेरी किताब देखी है फिरोजा? मैं जैनब हूँ ईगे। ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी। मैं कहाँ गलती कर रही हूँ ईगे? गलती से मेरे मुंह से निकल गया, गलती से। ये तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए? नाम नहीं था तो मैंने खोल लिया। अच्छा तो ये है क्या? तुम्हारी बहन का। वो आज अपनी क्लिनिक की ओपनिंग कर रही है। अच्छा, तुम्हें ऑमलेट कैसा पसंद है? तुम जाओगी नहीं? ऑमलेट अच्छी तरह पका होना चाहिए ना। बाबा वादा है ना, हम जाएंगे ना क्लिनिक में? हाँ बाबा जाएंगे ना। क्लिनिक कहते हैं। हाँ वही है क्लिनिक। बाबा आप हमें वहाँ लेकर जाएंगे ना? कहाँ ना लेकर जाऊंगा बेटा। अगर फिर हमें जल्दी पिक कर ले तो टीचर गुस्सा नहीं होंगी, मैं भी कह दूंगी। ठीक है बता देना। हम जाएंगे ना मामा के पास क्लिनिक में? क्लिनिक कहते हैं। हाँ। मेरी पारी, जैनब साहिबा कहाँ है? अंदर उल्टी कर रही है। जैनब साहिबा, जैनब साहिबा आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, आ रही हूँ। जैनब साहिबा मैं ईगे साहब को बुलाऊं कि वो आपको डॉक्टर के पास ले जाए? नहीं, आप उन्हें फजूल में ना डराएं। शायद बदहजमी हो गई है। आपको यकीन है? मैं ठीक हूँ। आप प्लीज किसी को परेशान ना करें, ठीक है? आयशा ये सब क्या है? हाय फिरोजा साहिबा, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारी ओपनिंग है ना। ज्यादा एक्साइटेड मत हो,
बस एक छोटी सी ओपनिंग ही तो है, और क्या। खैर है, कहते हैं ना, जो चीज शुरू अच्छी होती है वो हमेशा अच्छी रहती है। सर अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताओ, हमारे पास मरीज है ना? जी हाँ है तो, और बहुत ज्यादा भी हैं। ठीक। अब क्या हुआ? मुझे अपनी बात पे ताज्जुब हो रहा है। बच्चे बीमार होते हैं और मैं खुश हो रही हूँ। सब थोड़ी बीमार होते हैं, कोई सिर्फ चेकअप के लिए, कोई वैक्सीनेशन के लिए आते हैं। और अगर हम लोग नहीं होते तो इनका चेकअप कौन करता? ऐसा ही है, क्या कहूँ। लगता है कंपनी से लोग आ गए। इन लोगों ने क्या तुम्हारा इतना दिल दुखाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूँ, तुम्हारी नजरों से पता कर सकता हूँ। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी करीम, तुम्हें कहा था अपनी जिंदगी में चले जाओ। तुम्हारी अफसुर्दगी को देखकर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए तंग करने वाले माजी के सिवा और कुछ नहीं हो। शायद ये वो दर्द है जिसे मैं तुम्हें देखते ही महसूस करती हूँ। मैं ठीक हूँ करीम, अपनी बच्चियों और अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। ज़ैनब, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मगर अपने झूठ को असरदार नहीं बना सकते। मैंने बहुत कोशिश की कि खुद को तसल्ली देता रहूं कि तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं, लेकिन हर दफा अपने आप को समझाने के लिए नाकामयाब हो जाता हूं। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। ज़ैनब, क्या तुम इसे जिंदगी समझती हो? तुम्हें ना प्यार करने वाला शौहर और वो बच्चियां? बोलो। याद है तुम जो ख्वाब सुनाती थी वो ये हैं? तुम्हें याद है जब हम मिला करते थे? बहुत अच्छी तैयारी की है तुमने, सब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। बच्चियों को लेकर आने के लिए बहुत शुक्रिया ईके। मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। अगर आप हमेशा ऐसे ही रहे तो हम कभी नाराज नहीं होंगे। थैंक यू। खुशामदीद। शुक्रिया। किसने भेजे हैं? अतेश की तरफ से। मामा वो खुद क्यों नहीं लेकर आए? पता नहीं, और उसे देर भी हो गई। फिरोजा साहिबा, शायद आपको नहीं मालूम। क्या नहीं पता? आतेश सर चले गए। चले गए? उन्होंने कल अपना इस्तीफा दे दिया। वो सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चले गए। उन्होंने जाने से पहले किसी को नहीं बताया। हेड डॉक्टर ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूं मैं।
इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल सकता हूं, बल्कि इसलिए कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा। आप क्यों परेशान हैं? मामा आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं बेटा। फिरोजा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने आप को इतना थकने मत देना। चक्कर आ गए ना तुम्हें?